नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और तैयारी भी बड़ा मस्त हो से चल रही होगी। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिलता है आपको, तो ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि और लोगों को भी सीखने का मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आए एग्ज़ाम में। दिन ज़्यादा बचे नहीं है एग्ज़ाम के, अब हमारा भी लास्ट चैप्टर चल रहा है, उसके बाद हम भी फ्री, और तुम मेहनत से करते रहो। और जो आज हमारी इस वीडियो को, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहा है पहली बार, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें इसको, और आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, हमारा जो आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने बताया था, थोड़ा सा वीडियो समय होने के कारण तुम्हारा कट हो गया था, तो स्वतंत्र की बात में चल रही थी। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं? देखो, जब 2 घटनाएं, 3 घटनाएं, 4 घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो एक दूसरे का विरोध नहीं करें, तो वो घटनाएं क्या कहलाती हैं? स्वतंत्र कहलाती हैं। कैसे पहचानेंगे वो मैं यहाँ बता दूंगा प्रायिकता के अनुसार। मगर ऐसी घटनाएं जो एक दूसरे का विरोध करती हैं, ठीक है, ऐसी घटनाएं जो एक दूसरे का विरोध करती हैं, जैसे 3 लड़के दौड़ रहे हैं, एक को जीतना है सिर्फ, तो एक जीतेगा तो 2 का विरोध कर रहा है कि वो 2 नहीं जीतेंगे, एक जीत गया तो 2 हारना है, तो ये कहलाती हैं अपवर्जी घटनाएं। ऐसी जो एक दूसरे का विरोध करती हैं वो अपवर्जी घटनाएं। एक घटित होगी दूसरे को नहीं घटित होने देगा, दूसरी घटित होगी तो पहले वाले को घटित नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये अपवर्जी होती हैं। और स्वतंत्र होती हैं वो एक साथ घटित हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर 2 घटनाएं, यदि 2 घटनाएं ए व बी स्वतंत्र हैं, तो देखो कैसे पहचानोगे? इनका इंटरसेक्शन निकालोगे। ठीक है, तो वो पी ए और पी बी, यानी बी के घटित होने की घटना की प्रायिकता का गुणा और एक एक घटित होने की प्रायिकता का गुणा जो होगा, गुणनफल जो है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के घटित होने की प्रायिकता के बराबर होगा। 3 घटनाएं स्वतंत्र हैं, 4 हों 5 हों, यदि घटनाएं ए बी व सी स्वतंत्र हैं, तो इसका भी यही होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए और बी और सी के घटित होने की प्रायिकता, ए बी सी के घटित होने की प्रायिकता, तो पी ए पी बी और पी सी। ठीक है, तो ये है। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर ये अपवर्जी होती, ध्यान से लेना, घटनाएं ए व बी अपवर्जी हैं, एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, ठीक है, तो इनका जो प्रायिकता आती है वो शून्य होगी। कैसी होती हैं? ध्यान सुन लो। अपवर्जी वो घटनाएं होती हैं, जैसे मैंने मान लिया ए है 1 2 3, बी मान लिया 4 5 6। अगर मैं इनमें इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या आया? कुछ नहीं, उसको बोलते हैं हम फाई। ठीक है, अगर एलिमेंट की बात करें तो इसमें क्या एलिमेंट आया कॉमन? कोई एलिमेंट नहीं, 0। तो ये एक दूसरे के कैसी हैं? अपवर्जी हैं। ठीक है, तो प्रायिकता है जो 3 घटनाएं होंगी तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? जैसे यहाँ आया तो वो 0 के बराबर होगा। अगर 2 घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र हैं, तो उनका इंटरसेक्शन की प्रायिकता जो होगी दोनों की प्रायिकता का गुणनफल के बराबर होगी। 3 होंगी तो 3 के बराबर होगा, इस प्रकार से ये, तो ये अपवर्जी और ये। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं किसी घटना के, तो को कम से कम एक रहता है, कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, घटना 3 घटनाएं हैं तो उसको समझो तुम, माना घटना ए के घटित होने की
प्रायिकता बराबर पी ए है, और ना घटित होने की, घटना ए के ना घटित होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसके बाद या डैश एक ही बात है। घटना बी के घटित होने की प्रायिकता पी बी है, और घटना बी के ना घटित होने की क्या होगी। अब देखो ध्यान से, कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता, या तो ए घटित हो जाए या फिर बी घटित हो जाए या फिर दो हो जाए, दोनों हो जाए। कम से कम एक का घटित होने की प्रायिकता, ध्यान से लेना, कम से कम एक घटना किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो देखो कम से कम किसी एक के घटित होने की प्रायिकता, क्या मतलब इसका, या तो ए घटित हो या फिर बी घटित हो या फिर दोनों घटित हो। तो देखो ध्यान सुनो ना, या तो मैं कह रहा हूं ए घटित हो जाए, ए घटित हो गया तो बी घटित नहीं होगा, प्लस बी घटित हो गया एक तो ए घटित नहीं होगा। तो कम से कम एक, या तो एक ए हो गया या फिर दोनों हो जाए, पी ए इंटू पी बी ये होती है। अब इसको कम से कम एक कहेगा तो हम, अब देखो इतना बड़ा ना करके हम लिख देते हैं, या इस फार्मूले को ये लिखते हैं, अभिष्ट प्रायिकता कम से कम किसी एक घटना या घटना आएगा के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता। तो देखो 1 माइनस, हम कह रहे हैं कोई सी भी घटित नहीं हो रही, ना तो ए घटित हुई और ना ही बी घटित हुई, तो सभी घटनाओं के ना घटित होने की प्रायिकता निकाल लोगे और एक में से माइनस कर दोगे, तो कम से कम एक घटित हो जाएगी। देखो इसमें यही तो रह गया, या तो ए घटित हो या बी घटित हो या ये घटित हो या फिर कोई घटित नहीं हो, तो ये वाली ये कोई घटित नहीं, तो इसको निकाल लिया हमने, तो 1 माइनस कर दिया तो सब भी आ गया। तो कम से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता का ये फार्मूला है, ठीक है। अगर 3 होंगी, 3 घटनाओं की बात करें हम, यदि 3 घटनाएं हैं, 3 घटना ए बी सी में से कम किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो मैंने बताया 1 माइनस, ना तो ए के घटित होने की निकाल लेंगे हम, ना ए घटित हो, इधर लिख दे रहा हूं, ना ए घटित हो ना बी घटित हो और ना ही सी घटित हो, तो बाल लगा दिए इन पे, ये आ गया। 4 घटनाएं होंगी तो 4 का निकाल देंगे। अब देखो ये कम से कम एक के तो लिए ऐसा लिख दोगे, अब कहता है कम से कम 2 घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता, तो ऐसा नहीं निकालोगे, तो इस प्रकार से निकालोगे, कम से कम किन्हीं 2 घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता। तो ये आएगी, ए घटित हो जाए, बी घटित हो जाए, सी घटित नहीं, प्लस ए घटित नहीं हो, चलो ए घटित हो जाए, बी घटित नहीं हो और सी घटित हो जाए, तो 2 हो गई, यहाँ ए और बी हो गई, यहाँ पर ए और सी हो गई। अब देखो ए घटित नहीं हो, बी घटित हो जाए और सी घटित हो जाए, एक बार ए बी घटित हो गया, एक बार ए सी घटित हो गया, एक बार बी सी घटित हो गया, या तीनों घटित हो जाए, ए बी और सी, तो 1 माइनस करके नहीं निकालोगे।
कम से कम एक के लिए कहेगा तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। एक से ज़्यादा के लिए कहेगा तो हम इस प्रकार से ही करोगे। जितने से कहेगा, 2 से कहेगा तो 2 से वहाँ तक पहुँचना है, 2 घटित कराएंगे, फिर 3 घटित कराएंगे, अगर 4 घटनाएं होंगी तो फिर 4 घटित कराएंगे। तो इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो ये जो घटनाएं हैं तो ये इस प्रकार से ये निकालोगे। अब आती है बात, मैंने बताया अपवर्जी और स्वतंत्र वाली। तो जितनी कहेगा कि अगर सिद्ध कीजिए कि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र हैं तो ये घटनाएं ये आ गई। अगर ए और बी स्वतंत्र हैं तो ध्यान से लेना, यदि ए और बी स्वतंत्र हैं तो ए डैश बी डैश भी स्वतंत्र होंगे, ये सिद्ध कराऊंगा मैं। और बी डैश ए बी डैश भी स्वतंत्र होंगे और ए डैश बी भी स्वतंत्र होगा। ए और बी स्वतंत्र हैं यदि ए बा बी स्वतंत्र हैं तो ए बी डैश बा ए डैश बी तथा ए डैश बी डैश भी स्वतंत्र होंगे। मैं सिद्ध कराऊंगा, ये एक सवाल है उसको मैं कराएंगे हम, मगर तुम्हें समझ के रखना है कि ये कोई 2 घटनाएं स्वतंत्र हैं तो उनके डैश भी स्वतंत्र होंगे। एक का डैश एक सादा वो भी स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ मैं, सवालों पे चलते हैं हम। ये है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं शुरू। इसका पहला कह रहे हैं यदि दिया है ऐसे लिखना है एग्जाम में, जो दे रखा है उसको पहले दिया है। क्या क्या दे रखा है, पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/3 ये दे रखा है। तो सिद्ध करना है कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं। तो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटू, इसको समीकरण 1 मान लूँ, ए इंटू पी बी, तो 1 यूनियन दे रखा है, सॉरी। तो देखो सबसे पहले तो हम जानते हैं, ये फार्मूला मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में। अगर जिस बच्चे ने भी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखें, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है, ये इसका मान ये दे रखा है 2/3, यहाँ 1/2, ये 1/3 माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इधर ले आऊँ, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये हो गया देखो एलसीएम 6, 3 और 2, और ये इधर जाकर माइनस का 2/3। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, फिर एलसीएम हमारा 6, यहाँ से 5 और ये 2 बार जाकर 4, तो 1/6 आ गया। और ये समीकरण हमने 1 मान ली। हमने निकाला पी ए इंटू पी बी। तो पी ए हमारा ये दे रखा है, ये 1/3, ये आ गया 6। समीकरण 1/2 से क्या आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो लिख दोगे अतः घटनाएं ए बा बी स्वतंत्र हैं, ये आ गया। दूसरा इसका दिया है, दे रखा है, देखो पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 1/3 और पहले वाला उतार लिया,
3/5 और ये दे रखा है 1/5। अब कह रहे हैं और ए और बी स्वतंत्र हैं तो इसका इंटरसेक्शन का मान ज्ञात कीजिए। यदि ए व बी स्वतंत्र हैं तो हम जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। निकालो, इसका मान आ गया 3/5, इसका 1/5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3/25, ये हमारा आंसर। तीसरा, मान लीजिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, चलो मान लिया, तो ये निकालना है इंटरसेक्शन। ठीक है, ए और बी स्वतंत्र हैं यदि ए बा, देखो पहले तो जो दे रखा है वो निकाल लो। दिया है पी ए बराबर 3, पी बी बराबर, और दिया है ए व बी स्वतंत्र हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ से इंटरसेक्शन निकाल लिया हमने। इंटरसेक्शन जो आएगा 0.3 इंटू पॉइंट, ये आ गया। सही है। अब ये जो मान निकलवा रहा है वो कह रहा है तो पी ए, ये फार्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इसका आया है हमारा पॉइंट, और बी हमारे पास है ये। देखो ध्यान से लेना, ये हटाओगे तो पहले दशमलव स्थान बराबर कर लोगे। अब 4 तिया 3/10 या फिर 0.3, कोई सा भी एक मान लगा सकते हो। अब चौथा, तो दिया है पी ए बराबर जो दे रखा है 1/3, पी बी बराबर दे रखा है 1/2, और ए यूनियन बी दे रखा है 2/3। ये हो गया क्या? क्या ये स्वतंत्र हैं? 1/2। अच्छा, मान चेंज हो गए हैं, बाकी का सवाल यही है। चलो करा देते हैं, बिल्कुल यही है। ए और बी के मान हो गए। इसमें मान पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है कि ये स्वतंत्र हैं या नहीं, इसमें ही पूछ रहा है स्वतंत्र हैं या नहीं। चलो निकाले दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 2/3, ये 1/3, 1/2 पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी। यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से देखो 5/6 आ गया, और माइनस का 2/3, तो ये यहाँ से आ गया। देखो 6 एलसीएम आ जाएगा 4, 1/6, एक समीकरण मान लिया। तो पी ए इंटू पी बी निकाला हमने, तो 1/3 इंटू 1/2, ये भी 1/6 आ गया। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो लिख दोगे अतः घटनाएं ए व बी स्वतंत्र हैं।
ठीक है, तो 4 सवाल ये हो गए, मिटा दूं। देखो 5वां दिया है, घटनाएं ए और बी ऐसी घटनाएं हैं, तो क्या दे रखा है वो भी समझो। दिया है पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5, ठीक है, और पी बी बराबर दे रखा है पी। तो पी का मान ज्ञात करना है, 2 कंडीशन है, एक बार ये अपवर्जीय घटनाएं और एक बार स्वतंत्र है। तो दोनों प्रकार से मैंने बता दिया था, अपवर्जी के बार अपवर्जी के लिए ए इंटरसेक्शन बी 0 और यूनियन के लिए उनके गुणा के बराबर। तो देखो हम जानते हैं, पहले तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी बराबर पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान आ गया 3/5, इसका मान आ गया 1/2, ये P माइनस का पी ए इंटरसेक्शन B। पहले तो इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, बाद में हम देखते हैं क्या आता है। इसको इधर ले आए, 3/5 माइनस का 1/2 P माइनस का पी ए इंटरसेक्शन B, ये प्रायिकता है, ये P का मान था। तो 10 एलसीएम आ गया, तो देखो 2 बार 6, 5 बार ये आ गया B। तो ये आ गया P माइनस का पी ए इंटरसेक्शन B बराबर 1/10। एक समीकरण मान के हमने छोड़ दिया। ए वाला सवाल देखो, यदि ए व बी घटनाएं अपवर्जी हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, समीकरण 1 से। तो यहाँ जाएगा P माइनस 0 बराबर 1/10, तो P का मान 1/10 आ गया। एक तो ये आ गया। बी वाला, यदि घटनाएं ए व बी स्वतंत्र हैं, तो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ से पी ए का मान कितना है 1/2, इसका है P, तो P/2 आ गया। समीकरण 1 से मान लगाते हैं, P माइनस का P/2 बराबर 1/10। तो P में से P/2 घटाओगे तो P/2 बचेगा प्लस का, तो इससे काटोगे 5, तो P बराबर 1/5। ये दूसरा मान आ गया, ठीक है। अगला, अब देखो मिटा दूँ इतना, अब बड़ा सवाल है तो उसमें कराऊंगा, मैं मिटा देता हूँ इतना। देखो बेनारिक के बारे में मैंने बताया था, फिर समझ लेना। ये है, सिद्ध कीजिए ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। मैंने पता ना, ई और एफ स्वतंत्र हैं तो ई एफ डैश स्वतंत्र होंगी, या ई डैश एफ भी स्वतंत्र होंगी, या ई डैश और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। तो सभी स्वतंत्र होती हैं जब दो घटनाएं हैं। तो देखो दिया है
ई बा एफ दो घटनाएं स्वतंत्र, ठीक है। तो क्या आएगा, पी एफ इजकल टू पी ई और पी एफ। एक समीकरण डाल के हमने छोड़ दिया। ध्यान से सुन लेना, इस बेन आरेख को बना रहा हूं मैं, पहला और दूसरा इसी से करेंगे हम, इसको बेन आरेख बोलते हैं। ये ई घटना है, ये एफ घटना है। मैंने ए और बी से मैंने पहली वीडियो में बताया था, और ये पूरा ये यू कहलाता है। मैंने बताया था ये जो है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्ट ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो ये और ये जो मैंने बताया था इतना हिस्सा अलग तरह से कर दिया है मैंने, ये अलग है, ठीक है, ये अलग तरह से। ये जो कहलाता है ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा कहलाता है, देखो ई डैश एफ इंटरसेक्शन। अगर मैं बात करूं ई की, तो देखो ये इतना, देखो यहां से देख लो चित्र से, इसके एलिमेंट जितने भी होंगे और ये एलिमेंट कॉमन वाले, ये पूरा ई बना रहे हैं। तो जब सभी लेने होते हैं तो यूनियन लगाते हैं हम, ठीक है। तो इसका और इसका यूनियन क्या बनेगा, हमारा ई बन रहा है। अब ऐसे ही इसका ये इतना, ये वाला, और इसका, तो ये क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। तो बेन आरेख द्वारा देखो ई बराबर घटना हमारी जो बन रही है, डैश किसके साथ लगाना है, एफ के। देखो डैश एफ के साथ लगाना है तो ये वाला आएगा। अगर यही होता, सिद्ध कराया होता ई पे डैश और ये, तो ये वाला लेते हम, ठीक है। अब देखो ई बराबर जो बनेगा इसका और इसका इंटरसेक्शन एफ डैश यूनियन, ये हो गया, ठीक है। यहां तक बताओ कोई परेशानी। ई मैंने बताया था इस बेन आरेख द्वारा, ये इतना मैंने पहली वीडियो में बता दिया था, ये इतने को रिप्रेजेंट करता है। और एफ डैश क्या है, मैंने बता दिया था, यूनियन में से पूरा घटा देते हैं एफ तो आता है। तो पहली वीडियो जरूर देख लीजिए। तो अब ये जो है इसका इतना है, इन दोनों को लोगे तो एफ बन जाएगा, इन दोनों को ले लिया तो हमने ई बन गया। दोनों को लेने का मतलब होता है यूनियन, और कॉमन लेने का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो देखो अब हमने दोनों तरफ प्रायिकता ले ली, तो पी ई, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ। तो जो फार्मूला था हमारा अभी यूनियन वाला, ए और बी हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ये था। अब एक कहानी और समझो अभी। एक तो ये और एक ये, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। देखो इतने में और इसमें कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। तो जब अभी मैंने बताया था दो समुच्चय लिए थे, एक ए लिया था, 1 2 3, एक ले लिया 4 5 6, तो इनका मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या आ रहा है 5। तो ऐसी घटनाएं क्या होती हैं, हमारी अपवर्जी होती हैं, ठीक है।
बेन आरेख से ये बराबर ये आ गई, तथा घटनाएं, अभी लिख दे रहा हूँ, ये बाद में लेंगे, अभी मैं बाद में लूँगा इसके, पहले ये दोनों चीज़ें लिख रहा हूँ। ये तो ये आ गया, तथा घटनाएं ई इंटरसेक्शन एफ व एफ अपवर्जी है। तो ध्यान से सुन लेना, अपवर्जी है तो फिर समझना ये और ये अपवर्जी होगा, ये और ये अपवर्जी होगा, और ये भी अपवर्जी होंगे आपस में। ये दोनों भी अपवर्जी हैं, इनमें भी कोई कॉमन नहीं है। ये दोनों भी अपवर्जी हैं, ये दोनों भी अपवर्जी हैं, कुछ कॉमन नहीं है। तो ये अपवर्जी हैं। तो अब देखो यहाँ से ले लो, पी ई अपवर्जी हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन का जो रहता है, अपवर्जी का मैंने बताया था क्या आता है, 0। जैसे ये बताया था पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर अपवर्जी के लिए 0, ठीक है, कोई कॉमन नहीं है। तो एक समीकरण ये आ गई। अब देखो यहाँ से, तो पी ई बराबर जो हो जाएगा यहाँ से पी एफ डैश यूनियन पी एफ। तो यहाँ से पी ई यूनियन वाला लगा दोगे, नीचे लिख दूंगा मैं, यहीं लिख दो, हम जानते हैं पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से पी ई बराबर जो आ गया, यहाँ फार्मूला खुल गया, पी इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस का पी ये ए है इतना और ये बी है एफ माइनस का पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो देखो पी ई ये इतना ही है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश, मगर ये कितना हो गया समीकरण से, पी ई इंटू पी एफ, और ये हो गया 0। समीकरण 1 व 2 से इसका मान तो 0 लगा दिया, इसका ये लगा दिया। अब ये इधर भेज दिए हमने, ठीक है, तो ये इधर भेज दिए, तो यहाँ से बचा पी इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर, ये इधर आएंगे तो माइनस को क्या आ जाएंगे, तो पी ई माइनस का पी ई और ये पी एफ, यहाँ से पी ई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 1 माइनस का पी एफ। देखो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जितनी होती है उसमें से 1 में से माइनस कर दो तो ना घटित होने की आ जाती है। तो ये P बराबर जो आ गया P E, तो ये हो जाएगा P F डैश। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, अतः घटनाएं E बा F डैश भी कैसी हो गई, स्वतंत्र है। फिर समझ लो, अगर ई पे डैश लगाया होता तो ये वाला डैश वाला शामिल करते, ये और ये लेते, ठीक है, तो ये एफ बन जाता। अब एफ पे डैश है तो ये और ये ले लिया हमने, तो मिटा दूं, तो देखो इसमें अगला सवाल कराते हैं, इसी में ही है, और मैं थोड़ा सा चेंज करके इसी में कराता हूँ। इस बार ए पर डैश करा रहा है, तो इसका ये क्वेश्चन नंबर था, फिर समझ लो। अब ये लिया हमने, ये दे रखा है अपवर्जी हैं तो वो स्वतंत्र हैं, तो ये इतना हम जानते हैं। ये मैंने इस हिसाब से लिया, मैंने बता दिया था एफ पे डैश है तो इसके साथ ये वाला लोगे, और ई पे डैश होता तो ये और ये लेते, ये बराबर ई बराबर ही हो गया। ये इतने एलिमेंट और ये एलिमेंट ई मिल रहे हैं, और ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, अपवर्जी हैं। देखो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें
कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कैसी हैं, अपवर्जी हैं। तो अपवर्जी हैं तो अपवर्जी घटनाओं का इंटरसेक्शन क्या होता है, 0 होता है। ई का, इसका हमने प्रोबेबिलिटी ले ली दोनों तरफ, तो ये आ गया। इसको इस फार्मूले से हमने खोल दिया, तो देखो ये आ गया। यहाँ हमने इसका मान 0 लगा दिया, इसका मान ये लगा दिया। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये इधर ले गए, तो इसमें से ये कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस किसी घटनाएं घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की होती है, तो ये भी क्या हो गए, तो ये घटनाएं आ गई। तो मिटा दूँ, मैं इसी में ही चेंज करा रहा हूँ, अगला वाला करा रहा हूँ, देखो ध्यान से लेना। ए और ई की जगह क्या है, ए बी है। अब ए और बी घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, तो ये ए और बी बराबर क्या हो गया, पी ए और ये पी बी। ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ से चेंज करेंगे हम, ये ए है और ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ये ए और ये बी डैश है, और ये ए डैश और ये बी है। ए पे डैश ले रहा है, तो ये लोगे अब, तो ए बराबर आ जाएगा हमारा ए डैश बी, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को ली। और ये घटनाएं जो होंगी कैसी होंगी, अपवर्जी भी हैं, कुछ कॉमन भी इनमें नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है। तो अपवर्जी हैं, तो इनके इंटरसेक्शन जो होंगे वो क्या होगा, 0 होगा। ये आ गया। अब इसमें हमने प्रायिकता ले ली इसकी पी ए, तो यहाँ पी बी, सॉरी बी के बराबर तो होगा, इन दोनों का बी के बराबर होगा, तो ये पी बी आ गया। तो बी बराबर यहाँ लगाओगे ये ए डैश और ये बी, ए और बी, इस फार्मूले से इसे खोल दिया, तो यहाँ बी चल रहा है पी बी, ठीक है। तो यहाँ आ गया ए डैश बी, और यहाँ आ गया ए और ये बी, यहाँ आ गया ए डैश बी, और ये आ गया ए और बी, मान लगा दिया हमने। तो ये तो यही रहा ए डैश और बी, इसका मान लगा दिया ए और बी समीकरण 1 से, और इसका लगा दिया 0, ठीक है। तो इसके बराबर लिया हमने पी ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर, ये उठा के इधर ले जाएंगे, तो पी बी तो इधर है, माइनस का पी ए इंटू पी बी, तो ये आ गया। तो इसमें से कॉमन आ गया पी बी, अंदर बचा 1 माइनस का पी ए, तो ये क्या हो गया, नहीं घटित होने की, डैश आ गया, तो ये पी बी। तो लिख दोगे घटनाएं ए डैश और बी भी कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। मिटा दूं, अब मिटा दूं। आगे देखिए, अब बात ये बात मैंने कम से कम एक के जीतने के, किसी के ना जीतने के, ये सब मैंने बताया था, ना तो ए जीते ना बी जीते। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4। इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीते, ना ए जीते ना बी जीते, तो इसकी प्रायिकता निकालिए कितनी होगी, ठीक है। तो देखो ए के जीतने की प्रायिकता मान लिया हमने कि प्रायिकता पी ए बराबर कितनी दे रखी है ना, 1/3। ए के ना जीतने की
प्रायिकता कितनी होगी, बार लगा दो या डैश लगा दो, 1 माइनस का ये 2/3। बी के जीतने की प्रायिकता पी बी, ये इधर रखिए 1/4। बी के ना जीतने की प्रायिकता पी 1 माइनस का 1/4, ये आ गया 3/4। तो ना ए जीते ना ही बी जीते, ठीक है। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, ना ए और ना अभीष्ट प्रायिकता करके लिख देता हूं, अभीष्ट प्रायिकता क्या पूछ रहा है, ध्यान सुनो ना ए और ना बी, यानी प्रायिकता क्या है, ए पे बार इंटरसेक्शन बी पे बार। तो इसका देखो 2 तरह से बताया था, मैं दोनों तरह से बता दूंगा, ये आ गया, ठीक है। जब ए और बी अलग अलग हैं, दौड़ रहे हैं, तो स्वतंत्र हैं, ए और बी स्वतंत्र हैं, तो ए डैश बी डैश भी स्वतंत्र होंगे। इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये स्वतंत्र हैं। तो ये इसके बराबर जाएगा, देखो ये जाएगा इसके ना जीतने के 2/3, इसके आगे 3/4, इससे ये कट गया, यहाँ से आ गया 1/2, आंसर आ गया। अगर हम ऐसा नहीं निकालते तो मैंने बताया था पहली वीडियो में, देखोगे ये जो मान है तो कितना होता है, पी ए यूनियन बी के बार के बराबर, यानी 1 माइनस का पी ए यूनियन बी। अगर 1 माइनस, तो अगर ये स्वतंत्र हैं तो उनके जीतने के भी निकालना पड़ेगा तुम्हें, ए या बी के, तो ये निकालोगे तो इससे तुम्हारा ये प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखो पी ए पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 1 माइनस इतना बड़ा नहीं करके ऐसे कर लेना, 2 नंबर में ऐसे करो या फिर ऐसे कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना है, 1/3, इसके कितनी है 1/4, और ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, 1 माइनस 1/3, 1/4 माइनस का 1/3, 1/4, 12 एलसीएम आ गया, यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 1, 1 माइनस कितना बचा 7, 1 माइनस 1/2, घटाओगे तो 1/2, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। मिटा दूं, एक तरह से करना है, या दूसरा, ए किसी लक्ष्य को 5 प्रयासों में से 4 बार, बी 4 प्रयासों में 3 बार, सी 3 प्रयासों में 2 बार भेज सकता है, ठीक है। तो लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो लक्ष्य की भेदने की मतलब ये है, या तो ए भेद दे या बी भेद दे या फिर सी भेद दे, कम से कम एक कोई ना कोई इस लक्ष्य को भेद दे, मतलब लक्ष्य का टारगेट हमारा प्राप्त हो जाए। तो ज्ञात कर ले रहे हैं हम, तो कम से कम एक आ गया इसमें अपने आप ही। तो इसमें मान लिया हमने, माना ए के लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता पी ए मान ली मैंने बताया था, मैंने सबसे पहले बताया था पहली वीडियो में कि हमने 10 गोलियां दे दी तुम्हें, 4 टारगेट पे जाकर लगी, तो ऐसी इनका है, इनको 5 बार प्रयास कराया जाता है तो 4 बार उसकी गोलियां लग जाती हैं, तो 4 तो सफल प्रयास हो गए, वो कुल हैं 5। ए द्वारा
ए द्वारा लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता 1 माइनस का यहाँ से आ जाएगा 1/5। बी द्वारा लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता, ये कितने में से, कितने प्रयासों में से, 4 प्रयासों में से 3 बार, यानी 3 बार सफल हो जाता है 4 में से। सही है। बी द्वारा लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता, तो 1 माइनस का ये 1/4 आ जाएंगे। सी द्वारा लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता PC मान ली मैंने, तो कितनी है ये, तो 3 प्रयासों में 2 बार, तो 2 सफल हैं और 3 कुल प्रयास हैं। सी द्वारा लक्ष्य ना भेदने की प्रायिकता, तो ये आ गई 1 माइनस का 1/3। हम कह रहे हैं कम से कम लक्ष्य भेद दें, या तो ए भेद दें, या बी भेद है, या सी भेद है, या ए और बी भेद दें, या बी और सी, या सी और ए, या फिर तीनों। तो इसका मतलब है कम से कम। तो अभीष्ट प्रायिकता, तो हम कह रहे हैं किसी के द्वारा लक्ष्य ना भेदे जाने की प्रायिकता, तीनों में से किसी के भी द्वारा लक्ष्य ना भेदे जाने की प्रायिकता, तो क्या होगा, ना ए और ना बी और ना सी। तो इसका मतलब हो गया ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो ये आ गया यहाँ से, इसका कितना आया 1/5, 1/4, 1/3, तो कितना हो गया 1/60। ठीक है, तो 1/60 आ गया ये किसी के द्वारा भी लक्ष्य ना भेदे जाने की प्रायिकता। अब कह रहे हैं कम से कम एक, यानी लक्ष्य भेदे जाने की प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी बी और पी सी। तो ये 1 माइनस का 1/60, तो यहाँ से आ जाएगा 59/60। ये हमारे आंसर हो गया। ठीक है। अगला, 3 छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं, यदि उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकताएं ये दे रखी हैं, तो कम से कम 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, कम से कम 2 की। तो देखो तीसरा, माना 3 छात्र ए बी व सी हैं, तो परीक्षा में ए के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता PA बराबर दे रखी है 1/3। परीक्षा में ए के उत्तीर्ण ना होने की प्रायिकता, देखो बार लगा दोगे तो इसका मतलब ही हमारा ना होने की होगी, तो ये 2/3 आ गया। परीक्षा में बी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता PB ये दे रखी है 1/4। ऐसे लिखना, ये डैश मत कर देना,
ठीक है। परीक्षा में बी के उत्तीर्ण ना होने की, यह है होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता 1 माइनस का ये जाएगा 3/4। परीक्षा में सी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता PC ये दे रखी है 1/5। परीक्षा में सी के उत्तीर्ण ना होने की प्रायिकता, तो P ये आ गया 1 माइनस का 1/5, 4/5। तो अभीष्ट प्रायिकता बोलूँ या फिर कहूँ कम से कम 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, तो ये 1 माइनस करके वो वाला काम नहीं चलेगा, हमें लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कम से कम अभीष्ट प्रायिकता A उत्तीर्ण हो जाए, B उत्तीर्ण हो जाए, C उत्तीर्ण नहीं हो, प्लस A उत्तीर्ण हो जाए, B उत्तीर्ण नहीं हो, C उत्तीर्ण हो जाए, 2 हो गए। A उत्तीर्ण नहीं हो, B उत्तीर्ण हो जाए और C उत्तीर्ण हो जाए, प्लस, या फिर तीनों उत्तीर्ण हो जाए। ठीक है, ये दे रखा है। अब इनमें मान लगाओगे तो देखो ये इसकी कितनी है 1/3, इसके कितनी है 1/4, सी के ना होने की कितनी है 4/5, प्लस ए का कितना है उत्तीर्ण होने की, बी के ना उत्तीर्ण होने की 3/4, सी के उत्तीर्ण होने की 1/5, प्लस ए के उत्तीर्ण होने की 2/3, बी के उत्तीर्ण होने की 1/4, सी के उत्तीर्ण होने की 1/5। ठीक है, प्लस तीनों के उत्तीर्ण होने की 1/3, 1/4, 1/5। काटना मत, वैसे तुम्हारी मर्जी है, काट के करोगे। हमें एक जैसा एलसीएम दिख रहा है, दिख रहा है कितना हो जाएगा 20 और ये 60, तो सब में से हमने 60 एलसीएम ले लिया। यहाँ हो गया 4, यहाँ बचा प्लस का 3, यहाँ बचा 2 और यहाँ 1। ठीक है, अब देख लो, अब बाद में कट जाएगा तो कट जाएगा। तो ये 6 और 4 कितना हो गया 10/6, 1/6। जब कॉमन आ रहे हैं एक जैसे तो कर लोगे। ठीक है, मिटा देता हूँ ये। देखो अगला, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो किसी पासे पर यह आया क्वेश्चन नंबर 4। देखो किसी पासे को उछाला जाता है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। किसी पासे को उछाला जाता है तो कितना होता है, किसी पासे की उछाल के संभव प्रकार। S बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है,
ये हो गए। इनमें विषम कितने हैं? 3। सम कितने हैं? 3। तो किसी पासे पर विषम अंक आने के प्रायिकता कितने प्रकार से आ सकता है? 3 प्रकार से। 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, तो 3 प्रकार से संभव प्रकार हैं। और कुल कितने हैं? ये है NS। पासे पर विषम अंक आने के प्रकार, ये मान लिया हमने E 1, 3, 5। किसी एक पासे की उछाल पर, किसी एक पासे की उछाल पर, ठीक है। तो NE कितना हो गया? 3। तो लिख दे रहा हूं, किसी पासे पर विषम अंक आने की प्रायिकता, किसी पासे पर विषम अंक आने की प्रायिकता, ये मान ली हमने, क्या मान ली? P मान ली खाली, ठीक है। तो ये 3/6 यानी 1/2। किसी पासे पर विषम अंक न आने की प्रायिकता, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे तो, 1 - का P। किसी पासे पर ये लिखोगे विषम अंक ना आने की प्रायिकता, इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 - का 1/2 यानी 1/2 ही आ गई। तो कह रहे हैं कम से कम एक बार विषम अंक आ जाए, कम से कम। तो हम मान लें 3 उछालों पर, तीनों किसी पासे की 3 उछालों में से किसी भी उछाल में विषम अंक न आने की प्रायिकता, तो क्या आएगा? Q Q Q। क्या आया? विषम अंक आ ही नहीं रहा, तो ये 1/2, ये 1/2, 1/2, तो ये आ गया 1/8। तो यहाँ से आ गया अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता कम से कम एक उछाल पर विषम अंक आने की प्रायिकता, तो ये 1 - 8 हो जाएगी। ये देखें, तो यहाँ से जाएगा 7/8, ये हमारा आंसर, ठीक है। अगला, एक विद्यालय में शिक्षक के 2 पद रिक्त हैं, तो साक्षात्कार हेतु एक पुरुष और एक स्त्री आते हैं। तो पुरुष शिक्षक के चयन होने की प्रायिकता 1/10, स्त्री के 1/8। देखो ध्यान से लेना, ये माना पुरुष शिक्षक के चयन होने की प्रायिकता PA मान ली मैंने, ये तो ये दे रखी है 1/10। माना स्त्री शिक्षक के चयन होने की प्रायिकता PB मान ली, तो ये दे रखी है 1/8, ठीक है। पुरुष शिक्षक के चयन ना होने की प्रायिकता PA 12 आ जाएगी, 1 - का 1/, ये 9/10 आ गई, ठीक है। स्त्री शिक्षक के चयन ना होने की बार, तो 1 - का ये आ गई 7/8।
दोनों चुन लिए जाएं, ए और बी, पहली कंडीशन। अभीष्ट प्रायिकता क्या है? ए और बी, ए भी चुन लिया जाए और बी भी चुन लिया जाए, तो क्या आएगा? पी ए इंटू पी बी। तो ये आ गया हमारा 1/10 और 1/8, 1/80। दोनों ही ना चुने जाएं, ना ए चुना जाए ना बी। अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी? ना ए और ना बी, तो इसका मतलब है ए पे बार और बी पे बार, तो ये हो गया पी ए बार इंटू पी बी बार। मान लगाओ बार वाले, तो ये आ गया 9/10 और ये आ गया 7/8, 9 सत्ते 63/80, ये हमारा आंसर। ठीक है, आगे मिटा देता हूँ ये। अगला है देखो, एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, मतलब 70% सत्य बोलता है, बी 60% सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता। सहमत होने का मतलब समझो, कोई घटना है सही या गलत, या तो ए और बी सहमत होने का मतलब दोनों एक साथ बोलें सत्य है या एक साथ बोलें असत्य है। अब वो कहता दोनों के विरोध में होने के तो ए सत्य बोले तो बी झूठ बोले, और बी सत्य बोले तो ए झूठ बोले। अगर कहता दोनों के विरोध में होने की तो इस प्रकार से निकालें। अब इस सहमत के लिए कह रहे हैं दोनों सत्य बोलें या फिर दोनों असत्य बोलें। तो देखो, माना ए के सत्य बोलने की प्रायिकता पी ए तो कितनी है? 70%, यानी 70/100, तो ये आ गई हमारी 7/10। बी के सत्य बोलने की प्रायिकता, ये पी बी 60%, यानी 60/100, 3 बार और ये 5 बार, 3/5। ए के सत्य ना बोलने की प्रायिकता पी ए बार, तो 1 माइनस का 3/10। बी के सत्य ना बोलने की प्रायिकता, तो पी बी बार, तो इसमें आ जाएगा 1 माइनस का 3/5, तो 2/5, ये आ गए। तो प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता क्या है? दोनों एक दूसरे के क्या बोले हैं? सहमति में बोले, या तो दोनों सत्य बोले या दोनों झूठ बोले। तो सहमति में तो ये आ गया। तो अभिष्ट प्रायिकता बराबर होगी, ऐसे लिख दूं, ए और बी प्लस ना ए और ना बी, ऐसे लिख सकते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी
पी ए नॉट बी, तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन इंटू पी बी। तो यहाँ से आ गया हमारा 7/10, यहाँ से आ गया हमारा 3/5 प्लस यहाँ से आ गया 3/10 इंटू यह आ गया 2/5। तो ये 50 तो एलसीएम आ गया हमारे पास, तो ये 21 और ये 6, तो कितना हो गया 27/50 और ये हमारा आंसर। ठीक है। अगर कहता एक दूसरे के विरोध में बोलने की, तो ए और बी नहीं, ए नहीं तो बी हाँ, तो वो फिर डैश में ये ऐसा आता, इस पे बार आता, ये सही आता, इस पे बार आता तो ये सही आता, तो ये उसके एक दूसरे के विरोध में बोलने की। ठीक है। सवाल ऐसा भी आ सकता था कि एक दूसरे के विरोध में बोलने की, तो देखो मैं इसमें बी बनाए दे रहा हूँ, ये ए मान के चलो, बी मान के चलो, एक दूसरे के विपरीत या विरोध में बोलने की प्रायिकता बराबर ए बोले और ना बी, बी नहीं, प्लस ए नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी नहीं, इसको लिख सकते हैं ए नहीं और बी, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटू बी इंटरसेक्शन, तो ए इंटू बी, बी बार। इसको ना लिख के ना ये भी लिख सकते हो जो मैं लिख रहा हूँ बाद में। ठीक। तो ए के बोलने की 7/10, बी के ना बोलने की, बी के झूठ बोलने की 2/5 प्लस ए के 3/10, इसकी 3/5, तो 50 तो एलसीएम आ गया, ये यहाँ भी, यहाँ से 14 हो गए, ये 9 हो गए, तो एक दूसरे के विरोध में बोलने के कितने हो गए यहाँ पर 23/50, ये आंसर। ठीक है। तो ये दे नहीं रखा, मगर आ सकता है, इस टाइप से पूछ सकता है। अगला है, देखो पहले तो आ जाएगा, अच्छा सही है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो दिखाइए ए या बी में से न्यूनतम एक के घटित होने की प्रायिकता। ए या बी के घटित में कम से कम एक घटित हो। ठीक है। तो दिया है ए बा बी स्वतंत्र है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए नॉट इंटू बी, एक अभीष्ट प्रायिकता, तो पी ए यूनियन बी, ए या बी कम से कम एक के, तो ये होता है पी ए पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से सुन लेना। तो पी ए पी बी, इसका मान लगा दिया पी ए इंटरसेक्शन पी बी, समीकरण 1 से। गौर से देखो पी ए, इसमें से पी बी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1 माइनस का पी ए, तो पी ए पी बी, ये क्या हो गया पी ए बार, इसका मान मैंने लगा दिया 1 माइनस का पी ए बार लगा सकते हैं इसका, तो ये पी बी इंटू पी ए बार, इन दोनों में से हमने 1 माइनस का पी ए बार कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा माइनस प्लस का 1 बचेगा और ये माइनस का पी बी हो जाएगा। ठीक है।
अब ये 1 माइनस का पी ए बार, इसको भी लिख सकते हैं पी बी बार। कम से कम मैंने बताया ना एक के घटित होने की प्रायिकता, तो यही तो बताई थी। दो घटनाएं हैं, स्वतंत्र हैं तभी, ठीक है, स्वतंत्र हैं, उनके घटित होने की प्रायिकता कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस का ये आता है, ना ए घटित हो ना बी घटित होगी, निकाल लोगे और 1 माइनस कर दोगे तो कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता आ जाती है। समय देख लूँ 1 मिनट। एक छोटा सा सवाल है वो कर लेते हैं, फिर 3 सवाल हमारे पूरे हो जाएंगे। एक वीडियो और उसके बाद एक छोटी वीडियो में सब समाप्त हो जाएगा। देखिए ऐसा ही है ये सवाल। देखो एक लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? दिनों की संख्या बराबर होती है 366। साधारण वर्ष में 365 और लीप वर्ष में 366। देखो एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं, ठीक है, तो 7 दिन से हम भाग करें तो इसमें हमने भाग करा, 7 से भाग कर दिया तो ये 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14 और ये 2 दिन क्या बचे ये शेष, और 52 क्या हो गई मंगलवार। मंगलवार ही नहीं, ध्यान से सुन लेना, किसी भी वर्ष में 52 दिन तो होती हैं, 52 संडे भी होंगे, 52 मंडे भी होंगे, सभी 12 सोमवार, 12 मंगलवार, वो 52 शनिवार, 52 रविवार सभी होंगे, दिन का किसी के पूछना। बात आती है 53 वाले पे, 52 तो हैं 100%, ठीक है। जो शेष 2 दिन हैं उनको व्यवस्थित करना है, ये क्या हो सकते हैं, ये कितने प्रकार से इनको इसको व्यवस्थित करते हैं। शेष 2 दिनों को, शेष 2 दिन हो सकते हैं क्या क्या, देखो रविवार, सोमवार 1, सोमवार मंगलवार, ऐसे लिख दो, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार,